यज्ञशाला के सामने बामन भगवान बिल्कुल छोटा सा स्वरूप, बामन अंगुल के थे। और उस स्वरूप को जब देखा है राजा बलि ने दूर से आते हुए, तो हाथ जोड़े तुरंत कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाणि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे महाराज, आपका स्वागत है। आपको देख करके ऐसा लग रहा है, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बड़े बड़े महर्षियों की जो तप है उसका फल आज हमारे सामने प्रकट हुआ है। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। मांगो महाराज, आदेश करो, आप क्यों आए, क्या चाहिए। बामन भगवान माला जप रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं कह रहे। जब माला पूरी हो गई तब कहा, सरकार आप कुछ कहें मुंह से। बामन भगवान ने कहा, आपका नाम बलि है? बोले हाँ। आपके पिता बेरोचन, वो भी बहुत दानी थे। आपके दादा प्रहलाद, क्या कहने, खंबा में से भगवान को प्रकट करा दिया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और आप उनके पुत्र, आप भी दान की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है राजन। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं दान लेता नहीं महाराज, आप तो लोग नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण देवता है, आप संकोच मत करो। जैसे ब्राह्मण को शर्माना नहीं चाहिए, संकोची नहीं होनी चाहिए। लोग भले ही कहें शर्मा जी, और ब्राह्मण को शर्माना नहीं चाहिए। मांगो क्या चाहिए। बामन भगवान ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। जब ज्यादा हट पड़ गए तो कहा, ठीक है, अब जब नहीं मान रहे आप तो हमको केवल 3 पग चाहिए धरती। बोले, और वो भी मेरे पैर से नापूंगा। बोले 3 पग में क्या होगा, इतने छोटे छोटे आपके पैर। बोले वो इसलिए चाहिए कि मैं जब भजन करने बैठता हूँ, आसन लगाता हूँ, तो उस जमीन का जमींदार आ जाता है और कहता है, ए बाबा उठा यहाँ से आसन, आज बैठ करके भजन कर रहा है, तो कल पट्टा बनवा लेगा और परसों घर बना लेगा। तो मुझे ये दिक्कत होती है। तो इतनी जगह हमारी हो जाए कि जिसमें बैठ के हम भजन कर ले। बोले ठीक है, नाप लो। बोले ऐसे नहीं, हम तो संकल्प करा के ना पाते हैं। बोले इतनी छोटी सी जगह के लिए संकल्प, आप मांगो, मैंने दिया। बोले नहीं महाराज, मैं संकल्प कराऊंगा। इतनी बात चल रही थी, शुक्राचार्य ने देखा कि ये छोटा सा ब्राह्मण कुमार है, बहुत देर से गप्पे लगा रहा है, क्या बात है। आंखें बंद करके शुक्राचार्य ने यज्ञशाला से देखा तो भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई दे गया। तुरंत बाहर निकले, हे सावधान बलि। बोले क्या हुआ? तो संकल्प मत कर देना, जानते हो ये कौन है? बोले कोई ब्राह्मण है। और कौन है? बोले नहीं, एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभय, कस्पाद देतेर जाते देवानां कार्य साधका। सावधान बलि, ये न बामन है न त्रेपन है, तो कौन है? बोले साक्षात विष्णु अव्ययः, कस्पाद दतेर जाते, कश्यप और अदिति के यहाँ बोना बन के आया है। 3 पग तो क्या, 2 ही पग में पूरे संपूर्ण विश्व को, ब्रह्मांड को नाप लेगा। संकल्प मत कर देना, कह दो मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे क्या कह रहे गुरु बात, आप ही तो शिक्षा देते हैं कि सत्यम वद धर्मम चरो। मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। मेरी बात तो छोड़ो, मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। हमारे यहाँ इतना दान हुआ है, बात से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे मृत्यु दंड क्यों ना मिला हो।
शुक्राचार्य विविध नीतियों से समझाते हैं कि बेटा ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता कि सब कुछ लुट जाओ खुद भिखारी बन जाओ। ऐसे दान करने से क्या फायदा? बोले नहीं सरकार, गुरुवर अब तो हम दान करेंगे, संकल्प हो चाहे ना हो, मैंने वाणी से कह दिया तुम्हें दूंगा। ये पृथ्वी कहती है कि मुझे विशाल पर्वतों का मुझे भार नहीं लगता है, मुझे भार लगता है तो केवल झूठ बोलने वालों का। इसलिए सत्य बोलो। आप कह रहे हो कि कह दो कि हम नहीं देंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है, दान का भी एक नियम है। शुक्राचार्य समझाने लगे, कहने लगे दान के पंचधा विभजन 5 प्रकार होते हैं। जैसे 1 लाख कमाते हो तो उसमें 5 भाग करो। धर्माय यशसीर्थाय कामाय सुजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र च मोदते। राजन 5 प्रकार से विभाजन करो। कैसे? बोले जैसे 1 लाख कमाते हो तो 1 लाख में से 20-20 हजार की 5 भाग करो। सावधान होकर के चलो। पहला भाग 20 हजार का धर्माय, पहला भाग काय में लगाओ? धर्म में। 20 हजार काय में लगे? धर्म में। धर्म करो, उससे धर्म करेंगे तो धन की शुद्धि होगी, क्योंकि धन में दोष होता है। धर्माय। दूसरा अर्थाय, दूसरा भाग अर्थ में। अर्थ माने धर्मा यश, दूसरा भाग यश में। यश माने कीर्ति में। कुआ, बावड़ी, धर्मशाला, देवालय इत्यादि बनवाने में इसको लगाएं ताकि कीर्ति आपकी, आपका यश फैला रहे। तीसरा भाग कामाय, अपने खुद के लिए भी खर्च करें, कामनाओं की पूर्ति भी करें, ऐसा नहीं कि दूसरों में लगाते रहे। धर्माय यश तीर्थाय कामाय। और 5वां भाग है स्वजनाय, अपने सगे संबंधी, भाई बंधु और रिश्तेदारों में भी खर्च करें। अगर रिश्तेदारों में खर्च नहीं करेंगे, भाई बंधु में, तो वही तुम्हारे कल दुश्मन हो जाएंगे। इस प्रकार से धर्माय यशसेर्थाय कामाय सुजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र च मोदते। यदि आपने ऐसा धन का विभाजन किया तो यहाँ भी आनंद और वहां भी आनंद। बोले महाराज मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। बोले तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य समझाने लगे, स्त्री सुनर्म विवाहे चो धृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम जुगुप्सितम। स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो, झूठ बोलना हो तो एक बार में पाप नहीं लगता। क्यों? बोले वो अगर किसी पार्टी में अपन गए, श्रीमती जी साथ में गई, और महिलाओं में एक आदत होती है, वो एक दूसरे की या तो साड़ी देखेंगे या तो लटकन देखेंगे या हाथ देखेंगे, और किसी से मतलब नहीं। पति देव साथ में है तो वो फिर इशारा करती, देखो उसका वो कितना, क्या बोलते हैं, हमको दिखा रही है, कितना बड़ा हार, देखो तो कितना, बार बार हमको हार दिखा रही थी। अब हम भी देखेंगे, अगर हमने भी नहीं पहन के उसको दिखाया तो हम भी, तो पतिदेव अगर बुद्धिमान है तो बात बन जाएगी। अगर पतिदेव ने कह दिया यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हें हार दिख रहा है, अगर वहां पत्नी से कह दिया कि हाँ देवी क्यों नहीं, चिंता मत करो, 1 तारीख आने दो, पेमेंट मिलने दो, उससे बड़ा हार लेंगे तुम्हें, कुछ समय के लिए झगड़ा टल गया कि नहीं। अगर वहां कह देते कि नहीं, यहाँ हम कैसे चला रहे घर, हम जान रहे, तुम्हें हार दिख रहा है, तो झगड़ा शुरू हो, 10-12 दिन तो खाने को नहीं मिलता। एक बार अगर फिर आने तो 1 तारीख 1 तारीख को, जब तक भूल जाए, जब तक के लिए तो टला। स्त्री से नर्म,
हास परिहास में अगर झूठ निकल जाए तो दोष नहीं है। विवाह है, किसी के विवाह में गुण ज्यादा बता दिए तो दोष नहीं। मृत्यर्थ है, यदि पूरा धन लुट रहा है तो झूठ बोलने में दोष नहीं। प्राण संकट है, प्राण संकट में हो तो भी झूठ बोल सकते हो। गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, ब्राह्मण या गाय की हिंसा में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल सकते हो, किसी के प्राण बच रहे हैं। नृतम स्यात् जुगुप्सितम, तो इन स्थानों में झूठ बोलने से बेटा पाप नहीं लगता। तुम्हारा भी तो पूरा अर्थ जा रहा है, धन जा रहा है। अब हम निवेदन ये करते हैं कि आप लोग ये ध्यान रखना होगा कौन किससे कह रहा है। शुक्राचार्य राजा बलि से कह रहे। लोग क्या होता है, शास्त्रों में से ऐसी बात पकड़ लेते हैं, संदर्भ पे ध्यान नहीं देते, संदर्भ पे ध्यान नहीं देते कि कौन किससे कह रहा है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, अब इसके अनेकों अर्थ निकाल लेते, पर ये नहीं देख रहे कि कौन किससे कह रहा है। समुद्र अपने आप को जड़ मान के भगवान से कह रहा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इसके अनेकों अर्थ हैं, पर संदर्भ पर ध्यान दो। शुक्राचार्य हैं दैत्य और अपने शिष्य राजा बलि को दैत्य नीति के आधार पर ये कह रहे हैं कि झूठ इतनी इतनी जगह पर नहीं लगता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है सत्यम ब्रूया परम ब्रूया, सत्य बोलो। अब भैया जिसको शुक्राचार्य की नीति पसंद आती हो तो वो बोल सकते हैं, और जिनको शुक्राचार्य की नीति नहीं चाहिए तो वो अपनी श्रीमती जी से झूठ ना बोले। सत्यम वद धर्म न धूसर सात समान, धर्म सर सत्य समान, आगम निगम पुराण आगम निगम पुराण। सनातन धर्म कहता है दूसरा धर्म है ही नहीं सत्य के समान, इसलिए सत्यम बोलो। शुक्राचार्य की एक बात भी नहीं मानी। शुक्राचार्य गुस्सा होकर के चले गए। जा बलि तूने गुरु का अनादर किया, श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य चले गए। इधर कमंडल उठाया राजा बलि ने और जल डालने लगे। भागवत में तो नहीं आया कि शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में बैठ गए, विष्णु पुराण में आया। हुआ यूं, जैसे ही उन्होंने संकल्प के लिए जल डाला, जल उसमें से निकला नहीं। तो वामन भगवान ने कहा क्या बात है, कर रहे हो कि ना मैं जाऊं? बोले नहीं नहीं महाराज, इसमें से जल, अरे मुझे लाओ, बहुत दिन से रखा है, जंग खा गया होगा, लाओ मैं साफ कर देता हूं। तो अपनी कुशासन में से एक कुशा निकाली और उसकी टोटी में जैसे ही फेंक के मारी तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंद आए फूट गई। आंख क्यों फोड़ दी? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि गुरु ही अभेद दृष्टि वाला होना चाहिए, वेद दृष्टि वाला नहीं। गुरु की दृष्टि में सब एक से होना चाहिए, इसलिए जब ये कह रहे तो एक से ही देखेंगे। अथवा भगवान कह रहे हैं शुक्राचार्य तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि से दो दृष्टियां थी, एक दृष्टि से आपने एक क्षण में ही समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु है। तो ज्ञान की दृष्टि तो आपकी बड़ी परिपक्व थी, ज्ञान की दृष्टि एक क्षण में समझ गए कि ये साक्षात विष्णु है, इसके बड़े बड़ा स्वरूप है, विराट रूप है, एक पग में ही नाप लेगा। लेकिन वैराग्य की दृष्टि में मोह का मोतिया बिंद हो गया था, दान नहीं कराने दे रहे थे, तो मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया, वैराग्य की आंख को ठीक कर दिया, अब तो दान करने दोगे। और जल गिरा, संकल्प बोला, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प जैसे ही पूर्ण हुआ भगवान ने कहा बलि प्रणाम करो, और बलि ने जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया। इतना बड़ा विराट स्वरूप बन गया कि जब बलि ने ऊपर को देखा तो फिर मुख दिखा ही नहीं। बोलो विराट भगवान की। अब भगवान ने नापा तो एक पग में नीचे के लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल सतल पाताल
सातों लोग एक पैर में नाप लिए। दूसरा पैर उठाया, भू भुआ स्वा मां जना तपा सत्यम, 7 ऊपर के, 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अरे ब्रह्मांड कटाए में भी छिद्र करके वो अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और उस भगवान के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को धो करके कमंडल में जल रख लिया। वही जल गंगा है। अब भगवान सामने खड़े हो गए। बलि, 2 पैर में मैंने तेरी त्रिलोक की संपदा को नाप लिया, एक पग में कहां रखूं? तो बलि ने कहा, महाराज आप ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा, धन से धन का मालिक बड़ा होता है। तो कहा, सरकार अभी आपने केवल मेरा धन लिया है, धनवान तो खड़ा है। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में नजम, मेरे सिर पे पग रख के इस दाता को भी स्वीकार कर लो। तो भगवान ने तीसरा पैर सिर पे रखा, भगवान प्रसन्न हो गए। देव वृंदों ने स्तुति करी, राजा बलि की पत्नी आई, उन्होंने भी स्तुति करी। प्रहलाद जी तो गदगद हो गए कि देखो तो सही, जिस पग के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तरसते रहते हैं, वह पग हमारे कुल में राजा बलि के सिर पे पहुंच गया। धन्य है हमारे कुल में राजा बलि। भगवान के सामने बलि की पत्नियों ने स्तुति करी,